Women get married to a certain kind of men and they date a certain kind of men. Okay, so ये बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बॉयफ्रेंड मटेरियल कौन होता है और हस्बैंड मटेरियल कौन होता है गर्ल्स के लिए. और आपके लिए आज मैं इस मिसकंसेप्शन को और इस गलत फहमी को दूर करूँगी, बिकॉज आप बेसिकली सोचते हैं कि जो अल्फा मैन होते हैं वो बेस्ट मैन होते हैं, मतलब बॉयफ्रेंड से लेके हस्बैंड से लेके दे आर द वंस हु गेट द बेस्ट, hottest, prettiest, successful women. Then what about the nice guys, simple guys, struggling men, जिन्हें हम कितनी conveniently एक term दे देते हैं simp की, तो वो कहाँ stand करते हैं? In reality क्या होता है? Let me break that misconception आज आपके लिए इस वीडियो में. So hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am your go-to girl जो हर हफ्ते आपके लिए inside information लेके आती है from women's point of view, what they think, what they say and what they really feel. Also as a NLP and a counseling psychology student and practitioner, मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं human behavior point of view से कि आज का ये वीडियो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी था. So let's break down कि women की दो age groups होते हैं. Broad age group के बारे में मैं बात कर रही हूँ. So 16 years से 25 years की एज तक जब वुमेन और गर्ल्स, यंग गर्ल्स, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन डेटिंग. वेल उस समय वो खुद रॉ होती हैं इन टर्म्स ऑफ द फीलिंग्स. उनको नहीं पता या वो एक्सप्लोर कर रही होती हैं कि किसी के साथ डेट करना क्या होता है, ब्रेकअप क्या होता है, हार्ट ब्रेक क्या होता है, चीटिंग क्या होती है, इनफिडेलिटी क्या होती है. वो सारी चीज़ें वो उस समय एक्सपीरियंस कर रही होती हैं. गर्ल्स एट दैट एज, उस एज ब्रैकेट में उनकी प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि एकदम से उन्हें एक तो फ्रीडम मिलती है. सेकेंडली उनकी प्रायोरिटी होती है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और एक्सपेंसिव चीज़ों को लेना वो कैसे मिलता है उन्हें. सो द बॉयफ्रेंड मटीरियल देन कम्स इन द पिक्चर. सो बॉयफ्रेंड मटीरियल इज स्पेसिफिकली अल्फा मैन. आप सोचेंगे ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही था कि अल्फा मैन होते हैं और उन्हीं को सारी अच्छी लड़कियां मिलती हैं. वी डोंट स्टैंड अ चांस, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में तो वो क्वालिटीज़ नहीं है. आई थिंक ये सब छोड़ के मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, काम पे ध्यान देना है, फाइनेंसेस पे ध्यान देना है. ऑल दैट इज़ ग्रेट, बट लेट मी टेल यू, अल्फा मैन, बीटा, सिग्मा जैसी टर्म्स पहले तो साइकोलॉजी की स्टडीज़ में ये कहीं एप्लीकेबल नहीं होती हैं. इट्स ऑफ एब्सोल्यूट नो यूज़. ओके, और मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि ये जो ब्रैकेट्स जिनमें मैन को डाला जाता है, दे आर बेसलेस, दे आर यूजलेस. सो नंबर वन. नंबर टू, गर्ल्स फॉल फॉर अल्फा मैन. उनका मतलब तो समझिए पहले आप. अल्फा मैन का एक बिल्कुल ही अलग मतलब सोशल मीडिया पे बना रखा है, जो होता है कि ये गो गेटर्स होते हैं, इनमें वो सारी मैनली क्वालिटीज़ होती हैं और ये गुड लुकिंग भी होते हैं और ये रिच होते हैं एंड हाइट होती है और इनमें लुक्स होती हैं और सब होता है. Well, in reality, they are basically men जो dominating होते हैं, जो success oriented होते हैं, जो result oriented होते हैं, जो outcome पे focus करते हैं, जो chase करते हैं सिर्फ financial success को. इन सब में वो importance नहीं देते हैं when it comes to emotions, feelings. उनमें इतना mindset नहीं होता है कि understand कि what is she going through, उसकी feelings क्या हैं. The feelings are not heard, they are not seen. Okay? वो इसे कैसे compensate करते हैं? Alpha men when they get in a relationship, they know कि उनके पास financial success इतनी है कि they are able to buy love, dating, relationship with money. So वो intimacy को buy करते हैं money से. एंड सो व्हेन दे डोंट हैव टाइम, वो उसे कॉम्पनसेट करते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स और गिफ्ट्स और फैंसी वेकेशंस के साथ. ओके, व्हाट टेंड्स टू हैपन इज एनी गर्ल हु इज़ इन अ यंगर फेज ऑफ लाइफ, जो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है, जिसके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी पर हैं उसकी लिस्ट पर, वेल उसके लिए ये विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि कॉम्पनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें वो सारी अच्छी मटीरियलिस्टिक फैंसी एक्सपेंसिव चीज़ें मिल रही हैं जो रेगुलर गाय विल नॉट बी एबल टू गिव हर. ऑलराइट, सो अल्फा मैन की ये होती है एक्चुअल कैटेगरी. सो दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि वो वुमेन के टैंट्रम्स नहीं लेंगे और उनकी ओवर एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफिल नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, लव, ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि उनके पास इतना बैंडविड्थ है ही नहीं कि वो इमोशनल कनेक्ट को बिल्ड करें. सो इन अ वे दिस वर्क्स फॉर गर्ल्स जब बात आती है बॉयफ्रेंड मटेरियल की.
अब आगे चलते हैं कि ये हस्बैंड मटेरियल क्या होता है. ओके, गर्ल्स विल ऑलवेज डिस्कस मेन जिनसे वो वाकई में अट्रैक्टेड हैं, इम्प्रेस नहीं है. देखिए, इम्प्रेस की जो एज होती है वो 16 to 25 ईयर्स तक की ब्रॉडली एक एज होती है. ओके, अट्रैक्ट और अटैचमेंट और ऑथेंटिसिटी और एडमिरेशन की जो ये स्टेजेस होती हैं वुमेन की, वो होती हैं व्हेन दे स्टार्ट टू मैच्योर अ लिटिल बिट. देखिए, हमारे जो इंडियन कल्चर में ना एक ये बहुत क्लियर चीज़ कर दी जाती है कि मेन व्हेन दे आर ब्रॉट अप, तो आपको चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक सिर्फ एक चीज़ समझाई जाती है कि बेटा पढ़ाई अच्छे से करनी है, जॉब अच्छे से करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे पैसे पैसे, फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए. सो इन द अर्ली ईयर्स, जो अर्ली 20s जो मेन का होता है एज यंग मैन, वो बेसिकली फोकस होता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, आप किसी कॉलेज में हैं, यू आर परस्यूइंग योर स्टडीज़, और मे बी यू स्टार्टेड वर्किंग अर्ली and your only focus is basically कि settle होना है. So men always age like wine. Women in their early 20s are basically earning more money than men, क्योंकि वो तरीके अलग होते हैं. जिसमें से one of the ways I told you was when girls look for boyfriend material जो उन्हें alpha men में मिलता है. Okay? So struggle time जो men का होता है वो early होता है. Struggle time women का it starts later. And that is the time they realize as women कि हमें husband material में कौन चाहिए. जब एक मेच्योरिटी की फेज़ आती है एक वुमेन की लाइफ में, वो ये सवाल अपने से हमेशा पूछेंगी कि क्या इस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ मेरी लव स्टोरी अच्छी लगेगी. नहीं, वो सवाल पूछती हैं कि क्या इस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ मेरी लाइफ अच्छे से बिल्ड होगी या नहीं. दोनों सवाल में, दोनों क्वेश्चंस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो डेटिंग का जो उनका टाइम होता है, बॉयफ्रेंड मटेरियल वो उनके साथ रखेंगे जिनके साथ देयर इज़ फन, देयर इज़ अ किक, देयर इज़ अ रश, देयर इज़ अ डोपामीन, लंचेस, डिनर, डेट्स, मूवीज़, पिक्चर्स क्लिक करना, स्टोरीज में डालना, इंस्टाग्राम रील्स में डालना, पोस्ट डालना, टॉक अबाउट इट, शो ऑफ करना, वो सारी चीज़ें होती हैं. सो यंगर ईयर्स में ऑफ कोर्स वुमेन हमेशा ओवर वैल्यू करती हैं इन सारी इररेलेवेंट पॉइंट्स को, जिसको बेसिकली हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिज़ायर, जिसे कहते हैं क्विक ग्रेटिफिकेशन. लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए दे विल ऑलवेज गिव वैल्यू टू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, अब इसे मैं डिकोड करती हूँ आपके लिए. Men, when they look for emotional connection, men, when they crave emotional intimacy, men who like love, commitment and emotional bonding in a relationship, उनके relationship vision में ये strong foundation होती हैं. उन्हें आजकल हम कौन सी term दे देते हैं, ओ बंदा ये तो भाई simp है. And that is what I'm trying to tell you. Social media terms पे मत जाइए. Human behavior is not based on these slang relationship terms. Okay? So women will always give importance to 4 things when they're looking for a man with whom they want to settle down, start a life, build on a relationship. Number 1, कि आप में emotional stability कितनी है. जैसे मैंने पहले mention किया, your emotional connection, your emotional bond, your emotional stability. इसको समझिए आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, व्हाट वुमेन वांट. इमोशनल स्टेबिलिटी होती है बेसिकली व्हेन यू आर वेरी सेल्फ अश्योर्ड. आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप गोल क्या है, आपकी लाइफ गोल्स क्या हैं, आपका वर्क विजन क्या है. आप हमेशा आगे की प्लानिंग करके चलते हैं. यू आर सिंपल, you are regular, you are disciplined as a man, you stick to your timetable. जो करना है वो करना है, वो वाला एटीट्यूड है आप में. इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना. हो सकता है कि लाइफ में कोई सिचुएशन हो, बिखरी हुई हो चीज़ें इमोशनली या वर्क वाइज, यू नो, फैमिली वाइज फॉर दैट मैटर. अ मैन हु हैज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, वो उस सिचुएशन में भी काम पीसफुल तरीके से will always look for a solution. So you bring calmness to a chaotic situation. उसे कहते हैं emotional stability. Women look for a man जो basically has a sense of judgment, a clear sense of guidance, so that any time she wants your advice, the more the women can trust you, depend on you, she can rely on you, the more she will desire you as a husband. In fact,
डिवोर्स रेट ज़्यादा है फॉर men who are rich and successful as compared to men who is average, simple, everyday, normal man. सो लेट मी ब्रेक, ये एक और मैंने आपके लिए मिसकंसेप्शन आज ब्रेक किया है. ओके, सेकेंड पिलर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ हस्बैंड मटीरियल, जो क्राइटेरिया कह लीजिए इसे, वो है ग्रोथ माइंडसेट का. ग्रोथ माइंडसेट अगर किसी भी इन एनी मैन फॉर दैट मैटर, कॉन्स्टेंटली अगर आप एक स्टूडेंट मोड में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग मोड जो होता है, ग्रोथ माइंडसेट इज़ बेसिकली अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि मुझे अब इसमें ये ऐड करना चाहिए, द वैल्यू दैट यू ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर योर कंपनी, फॉर योर वर्क, उससे आपकी ग्रोथ कैसे होती है. ग्रोथ आपकी आउटसाइड वर्क ऑल्सो, एज अ हस्बैंड आपकी ग्रोथ कैसी है. आपका एक ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इन अ रिलेशनशिप, अगर मुझे एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट मेरा क्या है. फॉर एग्जाम्पल, यू फील द फीलिंग, यू सी द फीलिंग, यू हियर द फीलिंग, एंड देन यू कंफर्ट द फीलिंग. और ये फीलिंग किस चीज़ की है? ये फीलिंग है ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये फीलिंग है ऑफ स्ट्रेंथनिंग आपका जो बॉन्ड है आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ. ये वो फीलिंग है जहाँ पे कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी होता है और फाइट भी होती है और इंस्टेबिलिटी की फीलिंग. उस फीलिंग को जब आप फील करते हैं, सी करते हैं, हियर करते हैं और कंफर्ट करते हैं, दैट इज़ वाई आप सही तरीके से फाइट कर रहे हैं. राइट वे टू फाइट इज़ टू सी, feel, comfort and hear the feelings, and that is why आप वापस से साथ आते हैं. एंड इन सब में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, उसके बाद को एग्जिस्ट करना एक रिलेशनशिप में. को डिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक दूसरे पे अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत आसानी से एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इन अ मैरिड लाइफ, वो आप साथ साथ निभाते हैं. से हमारे इंडियन कल्चर में, मैथोलॉजी में भी हमेशा बोला गया है, यू नो, दैट शिवा हैज़ मैस्कुलिन एनर्जीज. दैट्स ओनली बिकॉज ही हैज़ द फेमिनिन एनर्जीज एंड मैस्कुलिन एनर्जीज ऑल्सो. फेमिनिन एनर्जीज में जैसे मैंने आपको ये बताया, जब बैलेंस होता है ना, तभी अ मैन कैन टेक केयर ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसका मैंने भी पूरा साइकोलॉजिकली आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, एंड ग्रोथ माइंडसेट होता है. ये लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और एग्रेसिव नहीं होते, विच इज़ वेरी गुड लॉन्ग टर्म कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप में. ओके, एंड अब मैं अब आगे बात करती हूँ मैं द थर्ड पिलर जिसे कहते हैं हम लॉयल्टी. Women will always look for a man as a husband material जो loyal होगा. So for example, for a woman, उसकी absence में, if the man is always talking about her, is taking care of the family, parents or kids in a very nice way, is also doing all the things कि वो जो you know for example जो उसे अच्छी लगती हैं, कि मे बी घर को थोड़ा सा और क्लीन रखना, आउट ऑफ द जाके चीज़ें सारी ग्रोसरीज हैं उन सबको अच्छा स्टॉक करके रखना. ये मैं आपको एवरीडे सिंपल लाइफ के बारे में बता रही हूँ जो सब फेस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वुमेन की एब्सेंस में अगर मैन को अप्रोच किया जाता है बाय सम अदर गर्ल, इफ़ द मैन मेक्स इट वेरी क्लियर, सॉरी, I have a good control over my sexual desires and I am committed, I am taken. That's a huge sign that the man is loyal. In a person's absence, if you are fully committed, then that is the best way to see कि कोई loyal है या नहीं है. Fourth pillar which determines कि a man is husband material or not. So women देखती हैं काइंडनेस ओवरऑल. देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत सिखाया जाता है कि यू नो बड़ों का आप रिस्पेक्ट कीजिए. इफ़ पीपल नीड हेल्प देन प्लीज़ गो अहेड. फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, डेफिनेटली. हम लेकिन आजकल ना वी हैव बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड. सो काइंडनेस से मेरा ये मतलब नहीं है कि इट्स ओनली लिमिटिंग टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एट्सेट्रा, रिलेटिव्स. काइंडनेस इज जनरल आपके सोशल स्किल, सोशल बिहेवियर कैसा है, आप एक स्ट्रेंजर के साथ कैसे हैं. अगर बगल में मान लीजिए अगर कोई सीट खाली है, आर यू गिविंग इट टू अ वुमन. आप अगर कोई लिफ्ट से बाहर जा रहा है या यू नो देयर इज अ वुमन हु इज एंटरिंग, क्या आप उनके लिए डोर खोलेंगे. दोज आर द एक्ट ऑफ
काइंडनेस, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड और वाइफ फॉर दैट मैटर, यू नो देयर आर हैवी बैग्स दैट शी इज़ कैरिंग एंड आप उनके साथ हैं, क्या आप उसे ऑफर करेंगे कि नहीं, लेट मी कैरी इट? ये चीज़ें ना मेन में बहुत आसानी से आती हैं, बिकॉज हमेशा से शुरू से मेन को एक माइंडसेट के साथ बड़ा किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल बनना है। स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट इंडियन मैन फॉर श्योर, बिकॉज हम इस कल्चर में पले बड़े हैं। सो ये 2-3 क्राइटेरियाज आई होप मैंने आपको ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिकोड किए हैं, आई होप दिस हैज़ मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि ये जो आपकी सोशल मीडिया टर्म्स होती हैं उस पर ध्यान मत दिया कीजिए। अ मैन हु इज़ नाइस, हु इज़ गुड, हु नोज़ अपने बारे में, वो खुद को लेके बहुत सेल्फ अश्योर्ड हैं, उनकी बाउंड्रीज़ इन प्लेस हैं, वो उन बाउंड्रीज़ को बहुत अच्छे से पोलाइटली रिस्पेक्टफुली अगर असर्ट करते हैं, अपनी पार्टनर के सामने रखते हैं, एंड वो पार्टनर भी उन वैल्यूज़ को, उन फैमिली वैल्यूज़ को, रिलेशनशिप वैल्यूज़ को यू नो बाउंड्रीज़ मान के एक्सेप्ट करती हैं एंड उन्हें एक्नॉलेज करती हैं, एंड शी ऑल्सो वर्क्स ऑन देम, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू वर्क इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। सो इस वीडियो को एक बारी फिर से मे बी यू कैन गो थ्रू इट, बट प्लीज़ ये जो आपका मिसकंसेप्शन था ना दिमाग में कि अल्फा मैन ही बनना चाहिए और जो ये सिंपल और नाइस गाइज होते हैं, स्ट्रगलिंग मैन आर अ प्राइज, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो करूँगी और उसमें क्या क्या चीज़ें मिसकंसेप्शंस जो आपके हैं वो सारे ब्रेक डाउन करूँगी। एवरी डे सिंपल नॉर्मल मैन इज़ अ मैन हु अ वुमन वांट्स टू मैरी। देखिए, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और अगर आप एवरीडे लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट है, तो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा रहेगी। सो इट्स नॉट अबाउट टू मच मनी, women want a bond with you. उन्हें चाहिए a man who feels the emotion also. It's not about materialistic gifts. And let me tell you, rich men are mostly cheated on. इस पे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो करूं, then you can leave comments down below. So I hope somewhere I have been able to help you कि women के point of view से किस तरह के men के साथ वो डेट करना चाहती हैं, किस तरह के men के साथ she wants to get settled. फील फ्री टू रजिस्टर मेरे 101 पर्सनल सेशंस के लिए। इसका लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, यूट्यूब बायो में भी है। प्लीज़ गो अहेड एंड रजिस्टर। 101 सेशंस में मैं ख़ास करके ध्यान देती हूँ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी रिलेशनशिप, आपके ट्रस्ट इश्यूज़, आपकी हीलिंग जर्नी, आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, आपकी पास्ट ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स, सबको लेके वॉट एवर इज़ योर प्रायोरिटी। Okay, and feel free to subscribe to the channel. Please help me grow this community. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं मेन को लेके जो हमें ब्रेक करने हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर वुमेन फेसली इंडिपेंडेंट हैं, सो व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ मेंस मेंटल हेल्थ। ये मेरा मोटो है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द चैनल। सो आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक रियली सून। टेक केयर, टाटा।